कहानी अंधा राजा और वेश्या पत्नी भाग 2। पिछले भाग में अपने देखा कि राजा विक्रम सिंह, जो अंधा हो चुका था, ने एक नगर वधू मालिनी से विवाह किया। लेकिन यह विवाह प्रेम नहीं बल्कि षड्यंत्र का हिस्सा था। राजा ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। मालिनी हर रात छुपकर किसी से गुप्त वार्ता कर रही थी। जब राजा ने अपनी सेविका को उसका पीछा करने भेजा तो सेविका लौटी ही नहीं। किसी ने उसकी हत्या कर दी। अब सवाल यह था, कौन था असली गद्दार? राजा को धोखा देने वाला कौन था? राजा विक्रम सिंह के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मेरी अपनी रानी मुझसे छल कर रही है तो क्या मैं सच में राजा हूं? अगले दिन राजा ने सेनापति रणधीर को बुलाया और कहा, मुझे सच जानना है। इस महल में गद्दारी की बू आ रही है और मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकता। रणधीर ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मुझे पहले से ही संदेह था कि यह विवाह सामान्य नहीं था, लेकिन अगर हमें सच्चाई तक पहुंचना है तो हमें मालिनी पर नजर रखनी होगी। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन मैं अंधा हूं, मैं कैसे नजर रख सकता हूं? रणधीर मुस्कुराया। जो आंखें देख नहीं सकती, उनके कान सब सुन सकते हैं, और इस महल में आपके अलावा कोई नहीं जानता कि आप सुनने में कितने तेज हैं। उसी रात राजा अपने कक्ष में बैठा था और रणधीर उसकी छत पर छुपा हुआ था। जब घड़ी ने आधी रात का समय दर्शाया तो महल के गलियारों में हलचल हुई। रानी मालिनी अपने कक्ष से निकली और धीमे कदमों से गुप्त मार्ग की ओर बढ़ी। राजा ने अपने तीव्र कानों से उसकी हर आहट सुनी। अब मुझे जानना है, यह खेल किसका है? रणधीर ने बिना आवाज किए मालिनी का पीछा किया। वह गुप्त कक्ष में पहुंची, जहां पहले से ही एक व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। सब योजना के अनुसार चल रहा है। राजा पूरी तरह अंधेरे में है। जल्द ही उसे मारकर हम गद्दी पर अपना अधिकार कर लेंगे। रणधीर की सांसें रुक गईं। गद्दी हथियाने की साजिश, लेकिन यह कौन है? जैसे ही चांदनी कमरे में फैली, रणधीर ने देखा कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मंत्री चंद्रपाल था, राजा विक्रम सिंह का सबसे बड़ा सलाहकार। अगली सुबह राजा विक्रम सिंह ने मालिनी को अपने पास बुलाया। रानी, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? मालिनी ने झूठी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, आप मेरे पति हैं, मेरे स्वामी। आपके प्रति प्रेम न रखूं तो और किससे रखूं? राजा मुस्कुराया, अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूं कि आज रात तुम मेरे साथ अकेले भोजन करो। मालिनी चौंकी। उसे संदेह हुआ, क्या राजा को कुछ पता चल गया है? रात का समय आया। राजा और मालिनी महल के सबसे गुप्त कक्ष में अकेले थे। खाना परोसा जा चुका था। जैसे ही राजा ने पहला कौर उठाया, मालिनी ने हल्का सा संकेत किया, यही समय है, राजा की मृत्यु निश्चित है। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर से धक्का पड़ा। रणधीर अपनी तलवार लिए भीतर घुसा और चिल्लाया, राजन, ये भोजन विषाक्त है, मत खाइए। मालिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत उठी, लेकिन रणधीर ने उसे जकड़ लिया। राजा शांत स्वर में बोला, कहो रानी, यह प्रेम था या सिर्फ छल? मालिनी अब चीखने लगी, मैंने सिर्फ अपने लिए एक नया जीवन चाहा था। मुझे तुमसे प्रेम नहीं था। मैंने जो किया बस अपनी सुरक्षा के लिए किया। राजा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। और वह जो मेरी हत्या की योजना बना रहा था, वह कौन था? मालिनी कांप गई। उसने सिर झुकाकर कहा, मंत्री चंद्रपाल। उसने ही मुझे यहां तक पहुंचाया, लेकिन असली खेल उसके पीछे कोई और खेल रहा है। राजा के आदेश पर मंत्री चंद्रपाल को भी महल में लाया गया। जब उसे राजा के सामने पेश किया गया तो उसने हंसते हुए कहा, महाराज, आप अंधे हैं, लेकिन अब तक आपको सच पता नहीं चला। इस महल में असली गद्दार मैं नहीं, बल्कि आपका सबसे प्रिय सेनापति रणधीर है। राजा और पूरा दरबार सन्न रह गया। रणधीर चौंक गया। यह झूठ है, यह धोखा है। लेकिन तभी मालिनी ने कहा, नहीं, यह सच है। रणधीर ने ही मुझे इस महल में पहुंचाया। उसने ही मुझे राजा से विवाह करने के लिए मजबूर किया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसकी आवाज भारी हो गई। रणधीर, क्या यह सच है? रणधीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया। हां राजन, यह सच है। मैं ही वह गद्दार हूं जिसे आप अपना सबसे बड़ा मित्र समझते थे। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने आदेश दिया, मंत्री चंद्रपाल और रणधीर को मृत्युदंड दिया जाए।
लेकिन रणधीर हंस पड़ा। राजन, मैं हार चुका हूं, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी सच बताना चाहता हूं। मैंने यह सब अपने लिए नहीं किया। राजा चौंक गया। फिर किसके लिए? रणधीर ने हंसते हुए कहा, उसके लिए जो इस खेल का असली स्वामी है। और अगले ही पल एक छाया पीछे से आई और राजा की छाती में एक खंजर घोंप दिया। राजा हिल गया, खून की धार बह निकली। तुम? राजा का मुंह खुला का खुला रह गया। जिसने राजा को खंजर मारा था वह और कोई नहीं बल्कि रानी मालिनी थी। मालिनी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सोचा था कि मैं सिर्फ एक प्यादे की तरह यहां आई हूं? नहीं राजन, मैं ही इस खेल की असली रानी थी और अब यह राज्य मेरा होगा। राजा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अंधेरा नहीं था। वह मुस्कुराया और बुदबुदाया, मुझे मारकर भी तुम जीत नहीं सकती मालिनी। रात गहरी हो चुकी थी और महल में अब एक नया खेल शुरू होने वाला था। राजा विक्रम सिंह का शरीर जमीन पर पड़ा था। खून की धार संगमरमर की जमीन पर फैल रही थी। रानी मालिनी की आंखों में जीत की चमक थी। अब यह सिंहासन मेरा है, उसने ठहाका लगाया। मंत्री चंद्रपाल मुस्कुराया, महारानी, आपने कमाल कर दिया, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन तभी राजा ने हिलना शुरू किया। मालिनी और चंद्रपाल चौंक गए। जो राजा मर चुका था वह धीरे धीरे उठ रहा था। उसकी आवाज भारी थी। तुमने सोचा था कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा रानी? मालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। तुम तो मर चुके थे। राजा ठहाका मारकर हंसा। मेरी मृत्यु की योजना मैंने खुद बनाई थी मालिनी। मैंने पहले ही अपने विश्वास पात्र वैद्य को कह रखा था कि मेरे भोजन में एक ऐसा द्रव्य मिलाए जो मेरे शरीर को मृत जैसा बना दे, कुछ घंटों के लिए। मंत्री चंद्रपाल पीछे हटने लगा, लेकिन तभी सैनिकों ने आकर उसे घेर लिया। राजा विक्रम सिंह ने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, अब इस नाटक का अंतिम दृश्य शुरू होता है। सैनिकों ने चंद्रपाल और मालिनी को पकड़ लिया। रानी मालिनी, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरे महल में षड्यंत्र रचा, मुझे मारने की कोशिश की। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। मालिनी ने तड़पते हुए कहा, राजन, मैंने जो किया सिर्फ अपनी रक्षा के लिए किया। राजा ने तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, रक्षा के नाम पर विश्वासघात करना अपराध है और इसका एक ही दंड है, मृत्यु। जैसे ही राजा तलवार चलाने वाला था, मालिनी ने जोर से हंसकर कहा, राजन, तुमने सोचा कि मैं हार गई? नहीं, तुमने मुझे हराया नहीं, मैंने खुद को बचा लिया। और अचानक उसने अपने वस्त्र के अंदर छुपा जहर निकालकर पी लिया। राजा और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मालिनी ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरूंगी विक्रम, यह मेरी जीत है। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सांसें थम गईं। राजा विक्रम सिंह ने एक गहरी सांस ली। महल में सन्नाटा छा गया था। मंत्री चंद्रपाल को कैद में डाल दिया गया, लेकिन राजा की आंखों में एक अजीब उदासी थी। मैंने अपना राज्य बचा लिया, लेकिन अपनी रानी को खो दिया। क्या यह मेरी जीत है या मेरी हार? महल के दीवारों पर उसकी गूंजती आवाज किसी रहस्य की तरह फैल गई। और इसी के साथ महल के इतिहास में एक और कहानी दर्ज हो गई, अंधे राजा और वेश्या पत्नी की, जहां प्रेम, छल और प्रतिशोध ने एक साथ इतिहास रचा।